प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड की मैथ्स की बुक के अंदर जो पहला चैप्टर है अपना है वो वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में और आपको किस तरह से उसको तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि वास्तविक जो संख्याएं हैं उस चैप्टर में अपने किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्या पैटर्न क्या है कि बड़े क्वेश्चन आएंगे कि छोटे आएंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ पहला जो चैप्टर है अपना वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं जो है इसके अंदर जो क्वेश्चन है अपने बोर्ड के ब्लू प्रिंट में, इसमें ये जो चैप्टर है इसका अंक भार अपने को दिया हुआ है 4 अंकों का। कितने अंकों का? 4 अंकों का अंक भार दिया हुआ है। और जो क्वेश्चन के जो प्रकार हैं, एक तो बहुविकल्पात्मक है, बहुविकल्पात्मक का मतलब है ऐसे क्वेश्चन जिसके की एक से ज्यादा चॉइस होती है, जिसमें 4 उत्तर होते हैं और आपको एक को टिक करना होता है। और दूसरा है लघुत्तात्मक। तो बहुविकल्पात्मक जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, और लघुत्तात्मक जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। तो सबसे पहला जो चैप्टर राजस्थान बोर्ड का आप लोगों को ध्यान रखना है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, और अंक भार है इसका 4 नंबर का। और क्वेश्चन जो 4 नंबर के हैं इसमें 2 क्वेश्चन तो आएंगे मल्टीपल चॉइस और 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर। तो इस तरह से इसमें अपने को सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं, इसमें अपने को बड़ा क्वेश्चन तैयार नहीं करना है। ठीक है, अब अपन अगले चैप्टर पे चलते हैं वास्तविक संख्याओं के आगे। तो दूसरा चैप्टर अपना है वो है बहुपद। चैप्टर नंबर 2 बहुपद। ये बहुपद जो है ये भी 4 नंबर का चैप्टर है। इसका जो अंक भार है वो भी 4 नंबर का है और इसमें भी 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चनों का प्रकार क्या होगा वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। इसमें से भी अति लघुत्तात्मक एक क्वेश्चन आएगा और लघुत्तात्मक 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पात्मक। मतलब इसमें जो पैटर्न है अपना एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये संख्या और ये अंक। तो 4 क्वेश्चन आएंगे, सभी एक एक अंक के आएंगे। तो आप लोगों को इसको अच्छी तरह से समझना है कि क्या बाद में पढ़ेंगे अपन किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उनको अपन किस तरह से तैयार करेंगे। वो चैप्टर वाइज जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तब अपन इसके बारे में समझेंगे और उसमें अपन फिर इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये जो चैप्टर है ये भी 4 नंबर का है। मतलब सभी जो शुरुआत के जो चैप्टर है पहला दूसरा तीसरा सभी 4 नंबर के हैं। इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 प्रश्न, और इन तीनों प्रश्नों का जो अंक भार होगा वो होगा 4। 3 प्रश्नों का जो अंक भार होगा वो होगा 4। इसमें एक क्वेश्चन तो आएगा 2 नंबर का और बाकी के 2 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। 2 क्वेश्चन जो बाकी के बचेंगे वो एक एक नंबर के। तो प्रश्न और ये अंक, एक प्रश्न तो 2 अंक आएगा और एक एक प्रश्न एक एक अंक आएगा। तो टोटल अंक हो गए 4 और क्वेश्चन हो गए 3। तो इसमें भी अपने को छोटे प्रश्न ही तैयार करने हैं। इसके बाद जो अगला जो चैप्टर है अपना वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो चैप्टर है इसका अंक भार भी 4 नंबर का है और इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, इसमें 2 ही क्वेश्चन आएंगे अपने। प्रश्नों की संख्या 2 होगी, जिसमें से एक प्रश्न तो 3 नंबर का होगा और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो इसमें अपने को एक बड़ा क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न जो है वो 3 नंबर लेकर आएगा। तो आप लोगों को इसमें एक क्वेश्चन बड़ा जरूर तैयार करना पड़ेगा, वो मैं बतवा दूंगा, वर्कशीट में करवा दूंगा तुम्हें कि किस तरीके से आएंगे। तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही ध्यान से सोच के, और इस तरह से ये स्मार्ट स्टडी कहलाती है कि हम किस तरीके से
बोर्ड के पेपर के पैटर्न को समझे, पैटर्न को समझने के बाद हम किस तरीके से उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करें। इसके बाद जो अगला चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो है इसका जो अंक भार है ये 6 नंबर का चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। शुरू के 1 से लेके 4 तक तो 4 नंबर के थे, लेकिन अब जो अगला चैप्टर आया 5वां चैप्टर, ये कैरी करेगा 6 मार्क्स। इसका जो अंक भार दिया हुआ है 6 नंबर का है, और इसके जो क्वेश्चनों के प्रकार होंगे अपने वो इस तरह से होंगे। 1-1 नंबर के तो 4 क्वेश्चन है और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। प्रश्नों की संख्या और अंक। 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, और फिर 1 क्वेश्चन 1 नंबर का और 1 क्वेश्चन है वो 2 नंबर का। तो टोटल प्रश्न तो हो गए 5 हो गए और अंक हो गए अपने 6। तो आपको इस तरीके से इसमें तैयारी करनी है। छोटे क्वेश्चन करने हैं और एक बड़ा क्वेश्चन करना है, जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं, लगभग 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे बोर्ड ने किस क्वेश्चन को 2 नंबर की कैटेगरी में डाला है कि ये क्वेश्चन 2 नंबर के, तो वो अपन उस हिसाब से करेंगे। इसके बाद जो अगला जो चैप्टर है अपना वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जो है ये कैरी करता है टोटल मार्क्स 7 नंबर। 7वां चैप्टर है और इसमें 7 ही नंबर की क्वेश्चन आएंगे। वो है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है। तो इसका अंक भार भी 8 नंबर का है। प्रश्नों की संख्या 5 और अंक 8। और वो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे इसमें 1 नंबर का 1 नंबर का 1 नंबर का 1 नंबर का 1, फिर 1 नंबर का 1 और एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या मिला के हो गई 5 और टोटल अंक हो गए 8। तो इसमें भी अपने को एक बड़ा प्रश्न तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आगे है अपने पास अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मिति का परिचय। इसके अंदर जो अपने क्वेश्चन आएंगे त्रिकोणमिति का परिचय 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रश्नों की संख्या और अंक। 1-1 नंबर के 1 और एक क्वेश्चन जो आएगा वो 3 नंबर का आएगा। तो टोटल क्वेश्चन तो हो गए 3 और टोटल जो अंक बार हो गया वो हो गया 5। तो अपने को इसमें भी एक बड़े क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ही आसान है, जो मैं करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद है अगला चैप्टर व्रत। व्रत है ये भी 6 नंबर का है। इसका जो अंक भार है वो 6 नंबर का है। 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी हो गई 5 हो गई और अंक बार हो गया 6 नंबर का। तो व्रत वाले चैप्टर में अपने को इस तरह से पढ़ाई करनी, 2 नंबर का बड़ा क्वेश्चन अपने को तैयार करना नहीं, 3 नंबर का आएगा नहीं, तो अपन सिर्फ 1-1 नंबर के क्वेश्चन ही ज़्यादा करेंगे इसमें, और एक क्वेश्चन अपन 2 नंबर का, तो मैं तुमको 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा, 2 नंबर का कौन सा आएगा उससे फिर अपन उसको आसानी से कर। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है ये कैरी करता है आपके 5 नंबर और क्वेश्चन आएंगे 4। ठीक है, तो संख्या, प्रश्नों की संख्या तो 4 और 5। इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का, बाकी एक ही क्वेश्चन 2 नंबर के। तो टोटल हो गए 5 और क्वेश्चनों की संख्या हो गई इस तरह से। 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं और एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ आपको कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो चैप्टर है ये है अपना 6 नंबर का। अंक 22 के 6 है और प्रश्नों की संख्या है इसमें 3। और किस तरह से आएंगे वो प्रश्न को बता देता हूँ आपको। 1 नंबर का 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 और एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है सांख्यिकी। सबसे ज़्यादा नंबर आ रहा है, अगर इस चैप्टर को भी अपन ढंग से कर ले तो अपनी परसेंटेज को अपन अच्छी कर सकते हैं। 13 नंबर का चैप्टर है, अंक भार है इसका 13 और प्रश्नों की संख्या
7 प्रश्न आएंगे इसमें से। कितने आएंगे? 7 प्रश्न आएंगे इसके अंदर से। और किस तरीके से आते हैं इसमें देखो, 1 नंबर के आएंगे लगभग इसमें, 1 नंबर के तो 7 क्वेश्चन और 2 नंबर के 6 क्वेश्चन। तो 1 नंबर के 7 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और 2 नंबर के कितने? 6। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें क्या कई इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, कई जैसे कि इसमें से ये आ भी सकता है कि नहीं भी आ सकता है, माइनस के चिन्ह से उसको समझा रहे। और लास्ट का जो चैप्टर है वो है अपना प्रायिकता। ये जो चैप्टर है प्रायिकता, ये भी अपने 4 नंबर का, इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। अंक भार इसका 4 है और प्रश्नों की संख्या 3। 1 + 1 + 1, एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल हो गए 4 नंबर के। तो इस तरीके से ये अपने बोर्ड के पेपर का ब्लूप्रिंट है। थोड़ा सा मैं स्कोर आपको अच्छी तरह से क्लियर करूँगा, तो उसके बाद अब हम कल से फर्स्ट चैप्टर से स्टडी शुरू करेंगे। तो आप लोगों को चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। कल फिर मिलेंगे।